अभ्यास प्रश्न का शुरुआत करेंगे। पाठ 10 का 204 से परिसंख्या 206 तक है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी, प्लास्टिक का, मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए उत्तर में आप डी लिख दीजिएगा, मिट्टी। अब देखिए प्रश्न 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, आप दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आप अगर दिक्कत होती है तो मैंने आपको बताया है थ्योरी में, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि दर्पण और ध्रुव यानी दर्पण और ध्रुव तथा मुख्य फोकस यानी पी और यब के बीच में जब रखते हैं तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए, एक और प्रश्न है नेक्स्ट, किसी बिंब का मतलब वस्तु होता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो लेंस के मुख्य फोकस पर ये 4 विकल्प दिया गया है, तो बी आपका सही होगा, फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर, यानी जहाँ एफ होता है आप उसको 2f पर रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की तथा लेंस संभवतः होगा। देखिए ना, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी ये दिखा रहा है ना -15 सेंटीमीटर है, तो आप में देखिए दोनों अवतल होगा, क्योंकि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो अवतल में माइनस होता है, तो ये सही होगा, दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपको प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो उत्तर में लिख देंगे या तो समतल अथवा उत्तल, डी सही हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 6 नंबर कहता है कि किसी शब्दकोश, हिंदी में डिक्शनरी कहते हैं, में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए, जो बड़ा दिखाई देता है तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस द्वारा बड़ा अक्षर दिखाई देता है इसलिए। देखिए प्रश्न 7 कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिंब का दर्पण से दूरी दर्पण के ध्रुव से 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच है, अर्थात 15 सेंटीमीटर से कम है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बनेगा। चित्र देखिए यह है आपका अवतल दर्पण, क्योंकि उठे हुए भाग पर कलई किया गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। यह है मुख्य फोकस एफ, यह है पी, और इसके बीच में ये वस्तु को रखा गया है। एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, टकरा करके एफ से होकर जाएगा, एक सीधा आपके जाएगा, पी से टकरा कर घूम जाएगा, जहाँ पर दोनों को मिलाएंगे वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये भी बता सकते हैं हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कौन कौन दर्पण होंगे। किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो आपका उत्तर होगा किसी कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के परावर्तित कर सकता है। और चलिए बी, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृष्टि दर्पण में कौन सा दर्पण होता है। तो देखिए, इसका आप उत्तर में लिख सकते हैं, किसी वाहन के पार्श्व तथा पश्च दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और पीछे के ट्रैफिक के विस्तृत क्षेत्र को देख सकता है। सी है सौर भट्ठी। तो देखिए, आप इसे बता सकते हैं सी वाला में कि सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दर्पण सूर्य के किरणों को वस्तु पर फोकस करके उसे ताप प्रदान करता है। तो ये कुछ दर्पण के नाम थे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, कहता है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, क्या ये लेंस किसी बिंब को पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर का प्रयोग करके जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो आपका उत्तर है हाँ, उत्तल लेंस आधा भाग काले कागज से ढकने के बावजूद भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। चूंकि आप कह सकते हैं प्रकाश की किरणें लेंस के आधा भाग से वस्तु पर से गुजरती है और वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। 10 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बता सकते हैं वस्तु की लंबाई को h से 5 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u से -25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f को +10, क्योंकि उत्तल लेंस है ना। तो आप लेंस के लिए 1/v - 1/u बराबर 1/f 1/v बराबर ये u को करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, बस आपको मान रखना, आंसर आ जाएगा। देखिए 1/v बराबर u की जगह पर -25 प्लस f की जगह पर 10, 1/v 25 और 10 का एलसीएम लेंगे 50, 25 से 50 को काटेंगे 2 बार में, ये माइनस ऊपर कर दिए -2 प्लस 10 से भाग 50 में देंगे 5 बार में, 5 में से 2 जाएगा 3/50, तो v बराबर पलट जाएगा ना, तीसरा गुणा करेंगे 50/3 या भाग देंगे तो +0.56। अब देखिए v का धनात्मक चिन्ह दर्शा कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशित केंद्र के दाईं तरफ बनेगा, क्योंकि दाहिने वाला हिस्सा प्लस में होता है। अब देखिए अब आपके इसी में आवर्धन क्षमता भी पूछ रहा है, यम का मान। तो आप चाहें तो h1/h लिखिए या v/u लिखिए। तो आप h1/h बराबर v/u, तो h1 बराबर h गुणे v/u, h1 नहीं है, v h का मान 5 दिया है लंबाई वस्तु का, और v 50/3, u का मान -25, और आप इसको 5 गुणे 50/3 ऊपर लेके जाएंगे पलट जाएगा। तो देखिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम लोग, 25 के नीचे अगर 1 मानते हैं तो 1/-25 काट कूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बनाना होगा तो ये देखिए दर्पण है, ये प्रकाशित केंद्र O है, ये F1 है, वस्तु का अनंतर 2F1 के बीच में, ये प्रकाशित किरण प्रकाशित केंद्र सीधा निकली और एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से टकराने के बाद निकल जाती है। इस तरीके से प्रतिबिंब भी आपका बन जाएगा। तो h1 का मान आप हल करते रहिए, तो -10/3 और भाग दे देंगे तो -3 या भाग डायरेक्ट दे दीजिए, -3.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। देखिए पहले तो फोकस दूरी दिया है और ये आपका मान माइनस में लिखेंगे क्योंकि यह अवतल लेंस है, और बिंब की दूरी v का मान -10 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी u का मान आपका पूछ रहा है। आप देखिए पढ़ चुके हैं ना, अवतल लेंस होता है जो दोनों किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। जो वस्तु है उसके F1 के पीछे रखेंगे, देखिए रखा गया है, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर गया तो लेंस से टकराने के बाद ऊपर पाए चला जाएगा, जा करके F1 पर मिलेगा, एक सीधा चला जाएगा और ये प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बन जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v की जगह पर -10 -1/u बराबर 1/-15, माइनस ऊपर करेंगे -1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/u। उसके बाद से आप मान को रख करके हल करेंगे तो 1/u बराबर -3 प्लस 2/30, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तब फोकस दूरी यह 15 सेंटीमीटर है, बिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी भी आपको निकाला, u का मान दिया है। तो चलिए दर्पण है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और u का मान -10 है, प्लस v निकालना है आप 15f, 1/v इधर जाएगा प्लस में, लसा लेंगे 30, 15-10 का लसा 30 आप जानते भी होंगे, आप 15 से भाग 30 में देंगे 2 से गुणा 1 में करेंगे 2,
प्लस कर दीजिए, बीच में प्लस है तो 10 से भाग 30 में देंगे, 3 बार में 3 से गुणा कर दीजिए तो 1/v बराबर 5/30 और भाग दे देंगे तो 30, 6/30, यानी यहाँ पर 6 बार में कैंसिल, जो काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल और 30 गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न 13 है, कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस है, इसका क्या अर्थ है? तो आप बता सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा समान आकार का बना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बिंब की ऊंचाई h1 का मान 5 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या r का मान 30 सेंटीमीटर, तो यह बराबर r/2 होता है। r का मान 30, 2 से 30 को काटेंगे 15 सेंटीमीटर। तो बिंब की दूरी u बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर निकालना है, h2 का मान निकालना है, फिर v का मान निकालना है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 का भी निकालना है तो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए 1/v आप वैसे ही रखेंगे प्लस 1/ जहाँ u है -20 बराबर 1/15, 1/v रखिए, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 15 20 का लसा लेंगे 60, 15 से भाग 60 में देंगे तो 4 बार में 4 लिखेंगे, आप प्लस करिए, 20 से भाग 60 में देंगे 3, जोड़ेंगे तो 7/60 लेकिन पलट देंगे तो v बराबर 60/60, भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 8.57। अब आइए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। v बराबर h2/h1 बराबर -v/u, दर्पण है इसलिए माइनस रखा जाता है। h2 ऐसे ही, h1 का मान 5 और आप ही निकाले v का मान 8.57/20, तो h2 बराबर देखिए 43 का गुणा इसमें कर देंगे 8.57 गुणा 5/20, तो प्रतिबिंब का आकार आ जाएगा 2.175 या 2.2 लगभग सेंटीमीटर। प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा छोटा बनेगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है। 15 नंबर कहता है कि 7 सेंटीमीटर साइज का मतलब कि h1 का मान दे दिया है। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर के फोकस दूरी f का मान है, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, u का मान है। दर्पण से कितने दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उसी वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आपका h1 का मान 5 सेंटीमीटर है, u का मान -27, f का मान -18, v और h2 का मान निकालना है। पहले v का निकाल देंगे यहाँ से, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, u की जगह पर -27 प्लस 1/v बराबर f का मान -18, 1/v माइनस 1/18 प्लस 1/27, लसा लेंगे, हल करेंगे तो पूरा आपका v का मान -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद से m बराबर h2/h1 बराबर -v/u, 30 से गुणा करेंगे तो h2/7, h1 का मान बराबर -54/-27 कैंसिल हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर h2 का मान आपका निकल जाएगा। पूरा काट कूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो h2 का मान आएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है ना। 16 नंबर एक कहता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका क्षमता -2 डायोप्टर है, वो किस प्रकार का लेंस है। तो p बराबर 1/f, p का मान -20 है तो 34 से गुणा कर देंगे तो 2.0 है तो 2 आ जाएगा, भाग देंगे तो आपको -50 से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, जब 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये मीटर में इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 आपका देखते हैं, लास्ट है। कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संयोजक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। तो p बराबर 1/f होता है, तो p का मान 10.5 दिया है, f ऊपर जाएगा 1.5 नीचे, 10 हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो प्लस 0.6 मीटर आ जाएगा। और ये प्लस में आता है इसीलिए अभिसारी लेंस होगा, क्योंकि अभिसारी का गुण अवतल लेंस में पाया जाता है।